दहशत गर्दी के ख़ात्मे का, और हमारा सवाल ये है कि ये दहशत गर्दी का ख़ात्मा, इसमें आवाम और सियासी जमातों का ताउन कितना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर शहाब साहब, और आपके अच्छे अल्फाज का भी बहुत शुक्रिया। हमेशा कोशिश रहती है कि जहां पर पाकिस्तान की बात हो वही बात की जाए, और आपने चूंकि आज यकम अगस्त को जो है आपने अपने प्रोग्राम में जो है वो दावत दी है, तो उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आजादी का महीना है, तो हमें देखना ये है कि 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या दुरुस्त रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं रहा, खासतौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से। इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि कहीं कोई खुलूस नीयत नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं, सब मुहिब वतन हैं, लेकिन पॉलिसीज का नीयत का मसला नहीं रहा, पॉलिसीज का मसला रहा है। तवील अरसे तक पाकिस्तान में एक तो माशाअल्लाह अदवार की जो है वो हुकूमत रही, उसमें पॉलिसीज डिफरेंट रही। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई तो उनके लिए चैलेंजेस बेपनाह थे, वो अपने सियासी कदम भी जमाना चाह रही थी, अपनी सियासत भी मजबूत करना चाह रही थी। सो उस डिबेट में जाए बगैर पॉलिसीज रियासत पाकिस्तान की और तमाम हुकूमतों की हमेशा से सिक्योरिटी के हवाले से फॉल्टी रही हैं। फिर आपको ये पता है कि हमने अफगान जहाद का जिस तरह से हिस्सा बन गए, आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, मेरे से कहीं ज्यादा आप इस सूबे के डायनामिक्स और इस मुल्क के डायनामिक्स को समझते हैं विज़ खैबर पख्तूनख्वा। तो ये सूबा हमेशा से मुतासिर रहा है, हमेशा से एक विक्टिम प्रोविंस, एक विक्टिम रीजन रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन रहा है, और आज तक अनफॉर्चुनेटली ये है। वजह क्या है कि हमारी पॉलिसीज ना सिर्फ फॉल्टी हैं बल्कि कंफ्यूजन का शिकार भी हैं। अफगान जिहाद हुआ, उस वक्त भी मुल्क में डिवीजन थी, राय की तकसीम थी, कुछ इसको मुस्बत समझते थे, कुछ इसको मनफी समझते थे। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त स्टेट इसमें इन्वॉल्व हो गई, और उसका भी खमियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। फिर दरमियान में आपको पता है कि अफगान तालिबान के हवाले से गुड हैं, बैड हैं, अपने हैं, पराए हैं। सिर्फ अफगान तालिबान ही नहीं बल्कि जो कलदम फितनाल खवारिज को आजकल हम कह रहे हैं, कलदम टीटीपी, उनके हवाले से भी यही रहा कि जी ये हमारे अपने भाई हैं। एक डिवीजन रही कौम के अंदर। ये डिवीजन तब आती है जब आपकी पॉलिसीज कंफ्यूजन का शिकार हो। जब तक लीडरशिप कौम को एक रास्ता ना फराहम करे या एक विजन फराहम ना करे, तो कौम में इसी तरह से तकसीम रहती है, और अनफॉर्चुनेटली वो तकसीम आज तक बरकरार है। पूरे मुल्क की पॉलिसी अलग है, खैबर पख्तूनख्वा सूबे की हुकूमती और इंतजामी पॉलिसी अलग है। पूरे मुल्क में पॉलिसी जो है वो ये है कि तालिबान और वो तमाम गिरोह, वो तमाम अनासिर जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाएं या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उनसे कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल भी अलग है, और ठीक है इनमें कोई सियासी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन जब तक आप सियासत में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी ना बना सकें तो फिर कोई सियासत नहीं की जा सकती। तो खैबर पख्तूनख्वा में आप हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं, आप तो वहां बैठे हैं, आप तो आई ऑफ द स्टॉर्म में जो है वो बैठे हुए हैं। तो हम तो सुनते हैं, आप लोगों से समझते हैं, आप लोगों से जानते हैं, बात करते हैं, तो पता चलता है कि खैबर पख्तूनख्वा के तो बहुत से इलाके अभी तक नो गो एरियाज हैं। वहां पर मुसल्ला गिरोह हैं, वहां पर कलदम तालिबान हैं, वहां पर दीगर मिलिशियाज हैं, दीगर गिरोह हैं। अभी देखें बाजोड़ में जो इंसिडेंट हुआ, फिर उससे पहले कुर्रम में जो इंसिडेंट हुआ, पाराचनार में जो इंसिडेंट्स हुए, पेशावर तक में जो है वो आप लोगों से ही, सहाफियों के जरिए ही, और जो लोगों से हमारी बात होती है वो बताते हैं कि पेशावर उसके गिरदनवा में शाम 5 बजे के बाद तो कोई रिट ही नहीं होती रियासत की। तो कौन इसका जिम्मेदार है? आज भी आप देखें कि पूरे मुल्क में पॉलिसी, दीगर मुल्क के इलाकों में पॉलिसी ये है कि आपने कलदम तंजीमों से कोई बात नहीं करनी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी ही अलग है, वो कहते हैं जी हमने बात करनी है, हम इनसे बात करेंगे। तो इस तरह जब तक आप रियासत को डिवाइड रखेंगे, जब तक आप पॉलिसीज को कंफ्यूजन का शिकार रखेंगे, आप दहशत गर्दी से नहीं निपट सकते, आप सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सकते। अभी देखिए कल ही भारत ने FATF में जो आपके सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं उनका बयान चला दिया एज ए सबूत। देखें जी पाकिस्तान तो खुदा न खास्ता दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। अब उस पे CM KP ने जो एक मेरे नजदीक तो लूली लंगड़ी सी वजाहत दी है जिसको कबूल नहीं करना चाहिए। तो ये मामला बहुत गंभीर है, और मेरा ख्याल है कि इस पर रियासत को बड़े संजीदा अंदाज से सोचना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है
کہ جی ان کی زندگیوں کا تحفظ ہو، ان کے جان و مال کا تحفظ بالکل ہو، ان کو ڈیولپمنٹ ملے، ان کے لیے صحت کے، ان کے لیے تعلیم کے، نوجوانوں کو ایک پروگریسو اپروچ دینی ہے ہمیں ٹھیک خیبر پختونخوا کے حوالے سے۔